अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 19 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने मुखालफिन को, जो इस वक्त बाहर बैठे हैं, अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इक़्तिदार हैं, इक़्तिदार में बैठे हैं, लेकिन खान साहब अंदर से बैठकर उनके मुंह से, उनके एक्ट से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके चेहरों के तासुरात से उनसे वो करवा रहा है जो उसने जेल के अंदर बैठकर कहा था। ये वो जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज शायद आने वाली सदियों तक सुनाई देगी कि वो दरवेश जो जो कह गया, ये अपने एक्ट और अमल से वो करते जा रहे हैं, साबित करते जा रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आ रही। उसके बाद हम एक थर्ड वर्ल्ड के अंदर हैं। हमारे यहाँ चाहे किसी भी नौइयत का क्यों ना हो, एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। एहतजाज होता है और उसके फौरन बाद लेबल कर दिया जाता है कि ये तो बहुत ही अफसोसनाक दहशतगर्दी का शिद्दत पसंदाना एहतजाज था। अला बला 10 रास्ते उसके निकाल लिए जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी फस्तायत चल रही है, वहां पर भी जबर है, वहां पर भी इस वक्त जो बंदा प्रेसिडेंट है उसके बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं है। इस वक्त 70 लाख लोग अमेरिका के मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर बाहर निकले हुए हैं। 70 लाख लोग। इतनी डर्ट से बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर भी लोगों को एहतजाज की इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी साहब बैरिस्टर सैफ से मुतालिक क्या राय रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी को क्या अहकाम जारी हो रहे हैं, खासतौर पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस जोरदार तमाचे की गूंज इधर उधर हो ना हो, पटवार खाने के अंदर जरूर सुनाई दे रही है। उसकी चीखें अपनी जगह पर हैं। अगर आप इसके ऊपर एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। आलसी दा पिंड फुदुआ ने लोट लिया सी, और आप सारे, हम सारे जितने भी हैं वो सारे आलसी कम, फुदू ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर मजीद बात बनती नहीं है। एक दरवेश है, उस दरवेश का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। लोग उसको कैदी नंबर 804 के नाम से याद करते हैं। कैदी नंबर 804 इस शर्ट के ऊपर लेबल हो जाए ना, ये भी अगर कोई 50,000 का ट्रैक सूट है ना, ये 5 लाख में, 50 लाख में भी बिक सकता है। एक गाड़ी है ना, नॉर्मल सी गाड़ी, उसका नंबर 804 आप करवा लें, एक कीमत की जगह 3 गुना ज्यादा कीमत उसकी मिल जाएगी। ये हालात हैं। उस कैदी नंबर 804 ने काफी अर्सा पहले कहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हल मुज़ाकरात की मेज के ऊपर है और अमन के जरिए ही हो सकता है, और वही हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का जो मुआहदा है वो कतर की मीडिएशन के बाद हुआ है, और जाहिर है कि आप उसकी टेबल पर आ गए हैं, अमन की टेबल के ऊपर आ गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की अवाम में गैर मामूली मकबूलियत की वजह क्या है, और अगर ये अमन का मामला आपको अमन की टेबल पर बैठकर ही हल करना था, यानी जंग का मामला अमन की टेबल पर बैठकर हल करना था, तो इस हद तक आगे जाने की क्या जरूरत थी। इमरान खान मकबूल इसलिए है क्योंकि वो जो कहते हैं ना वो हो जाता है। 3 साल पहले उन्होंने कहा था ये सारे जाएंगे इसराइल को, आज हो रहा है इसराइल के मामले के ऊपर। आज डिटेल में बात हो रही है, बाकायदा एक्सपोनेंशियली प्रैक्टिकली ये प्रूव करके दे रहे हैं कि हमने ये करना है। तो इसलिए लोगों के वो दिलों में घर कर गया है। वो दरवेश है, लोग उसको मुर्शिद मानना शुरू हो गए हैं कि वो जो कहते हैं वही हो जाता है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कमेंट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमन का मुआहदा तय पा गया, तो भाई पहले ही कर लेते, मसला क्या था अगर ये मामला था तो। अच्छा जी, अब दुनिया की जो इस वक्त फस्तायत से भरपूर डेमोक्रेसी है तो नंबर 1 डेमोक्रेसी कहलाती है अपने आप को, लेकिन लोगों को शदीद एतराज है क्योंकि गजा के मामले के ऊपर, बाकी मामलात के ऊपर जो कोई डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लोग कहते हैं ये गलत है। आज 70 लाख लोग निकले हुए हैं अमेरिका की सड़कों के ऊपर। उनके ऊपर कोई डायरेक्ट फायर नहीं करता, मुबैना तौर के ऊपर उन्हें कोई शरपसंद नहीं कहता, उनके लिए उनसे ज्यादा बड़ी जेलें नहीं खोलकर उनको डाल देता। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर होता है, नेपाल में, बांग्लादेश में, हमारे यहाँ बाकी जगहों के ऊपर। तो ये इतना क्रेडिट आप अमेरिका को देंगे कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है जनाब।
आज नवाज शरीफ साहब का भी एक कमेंट आया कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मुझे नहीं पता सर किस किस की रेड लाइन नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तानी, हर जी शऊर जिसने अपनी आंख यहाँ पर खोली है, जिसको भले कोई फायदा जिंदगी ना मिला हो, एक शनाख्ती कार्ड और एक पासपोर्ट मिला है, जिसको नाम पहचान मिली है, उसके लिए पाकिस्तान हमेशा रेड लाइन है। और आप जिस रेड लाइन की बात कर रहे हैं ना, उसकी सफ का पहला जो सफीर है ना, वो इमरान अहमद खान न्याजी है, उसके लिए भी पाकिस्तान रेड लाइन है। ये मेरे साथ शर्त लगा ले, आप जितना पुट्ठे सारे हो जाए ना, आप कहें कि इमरान खान को हम उसके रेड लाइन के दूसरी तरफ दिखा दें, इमरान खान जो है पाकिस्तान का मफादात का दोस्त नहीं है या हामी नहीं, इस तरह की बातें करना शुरू कर दें, कोई नहीं मानेगा। क्योंकि सबसे पहला सफीर, सबसे पहली सफ के अंदर अगर वो इमामत कर रहा होगा तो वो बंदा खड़ा होगा। बात खत्म हो गई। तो ये कुछ चीजें थी मैं शेयर करना चाह रहा था। हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने एक ट्वीट कर रखा है, वो कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बैरिस्टर सैफ के हवाले से फैसला किया है कि वो उनको सूबाई काबीना में शामिल नहीं करेंगे। ये मैंने सुबह भी अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि बैरिस्टर सैफ के मामले के ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ है। लेकिन अगर ये वाला ऐलान जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब अंदर से बैठकर करते हैं तो फिर सुहेल आफरीदी साहब को ये मानना पड़ेगा, और यही सिद्दीक जान भी कहते हैं। जबकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो पंजाब की खास तौर के ऊपर ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, उनको लेकर आ रही है। कुछ हमारे अपने भी हैं। वैसे ब्यूरोक्रेसी की औकात इतनी है, एक दफा आप OSD हो जाए ना, तो कई ऐसे केसेस हैं वापस दोबारा अपनी पोस्ट पे नहीं आए। करप्शन के इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं और लगाने में देर भी नहीं लगती है। जो लगाने वाले बैठे हैं ना, उन्हें भी 2 मिनट लगते हैं, और बड़े बड़े तुरम खान अपनी गर्दन में सरिया डाल गया, तो ब्राकरेट बन गया, कुछ भी नहीं है, नथिंग, सरकारी मुलाजिम, नथिंग। तो उनको अहकामात कुछ इस तरह के हमें इत्तलात मिली हैं कि जो हम कहते जाएं वैसा करते जाओ। ये हुकूमत की जाने, जो हम करते जाएं कहते जाएं वो करते जाओ, तुम्हें हम पूरी तरह सिक्योर करेंगे। ये मेरे पास कुछ इन्फो को मजा आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे दोस्त बैठे हैं, देखते हैं कि उनके मामले के ऊपर क्या बात होती है, क्या हालात बनते हैं आने वाले दिनों में। जिस तरह के हालात मुरीदके के मुबैना सानहे के वक्त बने हैं, उसके बाद से खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये जो खासतौर पर पुलिस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के सेंटिमेंट पाए जाते हैं, और वो आपस में बैठकर इसके ऊपर बात ज़रूर कर रहे हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर से क्या निकलता है। ड्रॉप साइट न्यूज़ की जो स्टोरी थी, उसमें तो बाकायदा तौर के ऊपर ये बताया गया है। मैं रियान ग्रिम की स्टोरी देख रहा था। ये अब ड्रॉप साइट को जाकर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को चैलेंज करना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो कटारे में लाएं, उनके मुल्क के अंदर कटारे में लाएं और उनके ऊपर फाइन लगवाएं अगर वो झूठ बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्ड करें। वो कह रहे हैं कि ये मजमे को घेर कर लाया गया TLP के हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी के, और उसके बाद उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। तो अब ये रियान ग्रिम की स्टोरी है, उसको या तो पकड़ें या फिर ब्यूरोक्रेसी से सवाल करें या फिर वज़ीर दाखिला साहब से कहें कि वो इसके ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालें। ऑलरेडी TLP इसको जलियांवाला बाग 3 के नाम से 26 नवंबर को 2 और अब इसको 3 के नाम से नॉमिनेट कर रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर हाउस में आमद हुई है। स्पीकर हाउस में आकर उन्होंने जनाब बाबर सलीम स्वाति साहब से मुलाकात की है। वज़ीर आला ने कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने की सिफारिश भी कर दी है। तो मेरे ख्याल में कल ये अपनी कैबिनेट, एक लिमिटेड लेवल की जो कैबिनेट है, उसको डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने क्या करना है। इसके अंदर से 15 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद आज कल एक वाक़या हुआ F10 के अंदर से। PTI के एक सरकर्दा रहनुमा है जनाब शहबाज भट्टी साहब, उनको जो है उठाया गया मुबैना तौर के ऊपर। तो अब 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद PTI रहनुमा शहबाज भट्टी को किसी अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया। ये हैं इस मुल्क के हालात। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जब लगती है इंतहाई माजत, और जब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। जनाब ये आमिर मतीन साहब, इन्होंने कमेंट बड़ा सख्त किया था मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर। वो कहते हैं मुझ पर तनकीद की जा रही है कि मैंने मौलाना के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। 26वीं तरमीम पास करवाकर मौलाना 27वीं तरमीम पर सौदा कर रहे हैं, और ये सबको पता है कि कौन कितना बड़ा सौदा कर रहा है। वो फिर बिकने के लिए तैयार हैं। मौलाना किसी दुनिया में रह रहे हैं, वो ताकत और इख्तियार के मज़े भी चाहते हैं। उनका सारा ख़ानदान इस कारोबार में आ चुका है। अल्लाह ही रहम करे इसके ऊपर। जनाब ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का माहिदा तय पा गया। तो ये 2 दिनों से आपने बयानात की धमा चौकड़ी कर रखी थी, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करते। सुहेल वलायत साहब वो कहते हैं तवक्को ये की जा रही है कि नवंबर के बाद से मुल्क में वाज़ेह सियासी समत नजर आना शुरू हो जाएगी। ये तो तय है कि मौजूदा सेटअप में तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं। ये भी तकरीबन तय है कि हुकूमत को इत्तेहादी जमातों के साथ चलाया जाएगा। हमें पता है कि वो जो कौमी हुकूमत वाला जो चूरन है ना, वो बिकेगा, और PTI जो है वो अभी सेट असाइड है। लेकिन एक प्लान इंसान का होता है, एक प्लान अल्लाह का होता है। याद रखिएगा
ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम, ये बैगेज बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। ये जो लाश होती है ना, उसकी लाश की बदबू ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता। देखते हैं कितना अरसा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अल्लाह मालिक सत्ता ही खैर है। देखते हैं कैसे कर लेते हो यार। जनाब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं, मारगला में डुगडुगी बजाने वाले अपने साथ बंदर और रीछ रखते हैं। वो कभी कभी बंदर को कहते हैं कि साहब को ससुराल जाकर दिखाओ, आपने देखा होगा अक्सर। तो वो बंदर नवाब बनकर बैठता है, फिर आखिर में कहते हैं साहब को सलाम करो, तो फिर वो ऐसा करके सल्यूट मारकर सलाम करता है। क्या वज़ीर आज़म को किसी ने सफारती आदाब नहीं सिखाए थे कि आपने अमरीकी सदर को सल्यूट मार डाला? ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद किया। तनकीद करना बनती थी जनाब। मैक्सिमम कॉमेंट्स कीजिएगा। उलमा कराम से फिर वही सवाल जो मैं हमेशा करता रहता हूँ, और हमारी अदलिया से भी, वो भी बड़े बड़े नाम हैं, और हमारे इंटेलेक्चुअल से भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनको हदफ तनकीद बनाना है ऊ करके। तो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।